नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। शाम के 7 बजे की आज 7 सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बाकी तमाम खबरों को भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो आज सबसे बड़ी खबर प्रदेश की, गहलोत का रगड़ाई वाला तंज आखिरकार क्या है, विस्तार से जानकारी देंगे। रगड़ाई पर विपक्ष के तीर किस तरीके से सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी पर, सरकार पर कैसा निशाना है विपक्ष का, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही अवैध खनन, जिंदगी से खिलवाड़ कैसे हो रहा है, मंत्री के घर पर फूटा है गुस्सा, तो आखिर इसकी वजह क्या रही वो हम आपको बताएंगे। आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर होगी, बैंक में फायरिंग और लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। विस्तार से इस पर भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ दिवाली से पहले गंदगी पर गदर क्यों मचा हुआ है राजधानी जयपुर से लेकर के बाकी शहरों में भी, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही पुलिस वालों की गुंडागर्दी कहां पर दिखाई दी, ये भी आज की बड़ी खबरों में शुमार, तो इस पर भी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान, प्रदेश की तमाम खबरों पर अपडेट के लिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े सियासी बयान से। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी के युवा नेताओं की नाराजगी के सवाल पर कहा है कि जिन्हें कम उम्र में पद मिल गया और जिनकी रगड़ाई नहीं हुई, वे देश में फितूर मचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी छोड़ने वाले युवा नेताओं को अवसरवादी बताया है, तो वहीं दूसरे युवा नेताओं को नसीहत भी दी है कि उन्हें सब्र रखना चाहिए। वे जितनी जल्दबाजी करेंगे उतनी ही ठोकर खाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ उनकी शुभकामनाएं हैं, जब वक्त आएगा तो उन्हें मौका मिलेगा। गहलोत के इस बयान पर उनकी पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष भी अब निशाना साध रहा है। गहलोत के इस बयान को सचिन पायलट पर तंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, गहलोत का अवसरवादी नेताओं पर निशाना। पायलट का सीएम गहलोत के बयान से किनारा। क्या राजस्थान का सीएम बदलेंगे नए अध्यक्ष? राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच सीएम गहलोत ने फिर इशारों ही इशारों में सचिन पायलट पर तंज कसा और ताजा बयान से अनुभव वर्सेस युवा के बीच नई जंग छेड़ दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कुछ लोगों को बिना रगड़ाई के पद मिल गए, इसलिए देश के अंदर वो फितूर कर रहे हैं। और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखे हमेशा, जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। दोनों युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था रगड़ाई होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो, कम उम्र में मौका मिल गया इनको। बताइए आप, केंद्रीय राज्य मंत्री, मैं बना था डिप्टी मिनिस्टर बना था इंदिरा जी के साथ, डिप्टी मिनिस्टर, इनको सीधा राज्य मंत्री बना गया, अच्छे से पोर्टफोलियो दिए गए। उसके बाद में छोड़ के चले जाए पार्टी को, इससे बड़ा अवसरवाद क्या हो सकता है, बता दीजिए आप। दिल्ली पहुंचे पायलट ने गहलोत की टिप्पणी पर भले ही कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सवाल जरूर किया। पायलट ने कहा कि हम हर बार सरकार बनाते हैं फिर चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारा सबका उद्देश्य है कि हम सरकार रिपीट करें। अगले साल 12 महीने बाद चुनाव होंगे, वहां दोबारा चुनाव कैसे जीतें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नए जो नेता पार्टी में आते हैं उनकी लड़ाई, हम सबका एक ही लक्ष्य, सरकार रिपीट कैसे करें। वहीं सचिन के करीबी और सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने फिर पायलट राग अलापा। गुड़ा ने सीएम गहलोत के बयान पर कहा कि पायलट की उम्र में गहलोत सीएम बन गए थे, अब सचिन पायलट की बारी है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हो रहा है और खड़गे जी अध्यक्ष बनने
बनना लगभग तय है उनका, और जब नया अध्यक्ष बनेगा तो बदलाव तो होगा ही। जिम्मेदारी क्या मिलेगी? सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिम्मेदारी क्या है? लेकिन अभी बड़े गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि युवाओं की रगड़ाई अभी भी होनी चाहिए, युवाओं को जल्दी पद मिल जाता है, लिहाजा उनको कोई पूछा नहीं। सचिन पायलट जी की उम्र में गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए थे लगभग, और उस टाइम में भी जितने भी सीनियर लोग थे, परशुराम मदेरणा जैसे लोग, शिवचंद्र माथुर जैसे लोग, एक बड़ी खेप थी, कम से कम राजस्थान के अंदर 20 से 30 बुजुर्ग थे, उन सबको साइड करके और गहलोत साहब वो एक लाइन के प्रस्ताव से मुख्यमंत्री बने थे। और ये जब मुख्यमंत्री बने उनका कार्यकाल भी शानदार रहा। जब पहली बार मुख्यमंत्री रहे तो नौजवान थे, काम भी आदमी नौजवान ज्यादा काम कर लेता है, ज्यादा घंटे काम कर लेता है, जोश से काम कर लेता है। हुड्डा के दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा भी या नहीं। सीएम गहलोत ने अवसरवादी नेताओं को जिस तरह आईना दिखाया और युवाओं को पार्टी के अच्छे दिनों में फल मिलने का भरोसा दिलाया, उससे कुर्सी को लेकर उनका कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री सरकार के परसादी लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया है। परसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की है। परसादी लाल मीणा ने कहा है कि भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतिहास में आज तक ना किसी ने इतनी लंबी पैदल यात्रा की है और ना ही भविष्य में कोई इतनी लंबी पैदल यात्रा निकाल पाएगा। परसादी लाल मीणा ने कहा है कि इस यात्रा ने कांग्रेस को निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को। बड़ा बयान चिकित्सा मंत्री प्रदेश के परसादी लाल मीणा, और उन्होंने राहुल गांधी की तुलना की है श्री राम से। परसादी लाल मीणा का यह बड़ा बयान जिसकी चर्चाएं हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अच्छा रिजल्ट आएगा लोगों की इच्छा के अनुसार, निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस में 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे, अच्छी कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा, ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। तो चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान आपने सुना। परसादी लाल मीणा दौसा में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी से की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम श्रीलंका तक पैदल गए थे और राहुल गांधी तो उनसे भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं, यानी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब इस बयान को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गर्मा सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बयान आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर बैठे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा। परसादी लाल मीणा ने कहा कि भगवान श्री राम श्रीलंका तक पैदल गए थे, राहुल गांधी उनसे भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं। भगवान श्री राम से भी ज्यादा पैदल चलने वाले व्यक्ति बताया राहुल गांधी को, और ये कहा कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इतनी लंबी पद यात्रा इतिहास में आज तक किसी ने नहीं की और ना ही भविष्य में कोई इतनी लंबी पैदल यात्रा निकाल पाएगा, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का। परसादी लाल मीणा अमूमन अपने बयानों की वजह से भी चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उनका यह बयान है वो चर्चाओं में है। और आपको बता दें कि परसादी लाल मीणा एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये कहा, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की। और एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुनवाएं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम श्रीलंका तक पैदल गए थे और राहुल गांधी उनसे भी ज्यादा पैदल चले हैं। ये कहना है परसादी लाल मीणा का, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का ये बयान। तो आपको बता दें कि इस बयान को लेकर के चर्चाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह दावा किया है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर चंद दिनों के मेहमान हैं। कटारिया ने कहा कि आलाकमान की नाफरमानी अशोक गहलोत को भारी पड़ेगी।
अशोक गहलोत अब बीच का रास्ता निकालने की जुगत में है। कटारिया ने यह दावा किया कि वे अपने चहेते को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अगर सचिन पायलट को फिर भी सीएम बनाया जाता है तो कांग्रेस के टूटने के कगार पर कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पार्टी के लिए इतना अपने आप को वफादार मानता है वो आदमी केवल और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने केंद्र के सारे लोगों को भी इस सीमा तक अपमानित कर सकता है, ये शायद कोई भी नहीं सोचता था। तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही है, बदमाश बेखौफ हैं और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। घनश्याम तिवारी ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। इस प्रकार की जघन्य घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की घटनाएं कभी राजस्थान में घटी नहीं। जगह जगह गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, न्यायालयों में गोलीबारी हो रही है, बाजार के बीच में गोलाबारी हो रही है, खनन माफिया गोलाबारी कर रहे हैं, पुजारियों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि 3 पुजारी जलकर मर गए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। महिलाओं पर 6077 से अधिक रेप के केस दर्ज हुए हैं। 17 रेप राजस्थान में प्रतिदिन हुए हैं। इसी प्रकार से अपहरण की घटनाएं, इसी प्रकार से लूट की घटनाएं, इस प्रकार से मर्डर की घटनाएं, इन सब में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार किया है। गजेंद्र सिंह ने गुढ़ा को बिन पैंदे का लोटा कहा था और इसी पर गुढ़ा ने कहा कि इसका जवाब मैं जोधपुर में ही दूंगा। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावाटी में जन्मे जरूर हैं, लेकिन उन्हें शेखावाटी की राजनीति के बारे में पता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेखावाटी में 18 अनारक्षित सीटें हैं, वो जहां से लड़ना चाहें मैदान में आ जाएं, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। अब जोधपुर जा रहा हूँ जल्दी, दीपावली के पहले या दीपावली के बाद जाऊंगा जोधपुर और उनको बोल के जो बातें वो वही बोलना चाह रहा हूँ गजेंद्र सिंह जी को। शेखावाटी की राजनीति जानते नहीं है, शेखावाटी में जन्म ही लिया है, पैदा होने से नहीं। शेखावाटी के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि शेखावाटी में 21 सीट है, 3 रिजर्व है, 18 सीट बाकी जनरल है। उनमें आके चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगा क्या होता है। मैं जोधपुर आके बताऊंगा उनको। बहुत सी ये लंबा चौड़ा आपस का मामला है, वो मेरे बड़े भाई है, उम्र में मेरे से बड़े हैं, और ये इस मामले के अंदर जो शुरुआत उन्होंने की है तो उसका जवाब वही जाके दूंगा। देखिए, मैं जिस जिले से आता हूँ, उस जिले की राजनीति या शेखावाटी की राजनीति को गजेंद्र सिंह जी समझते नहीं है, और यदि वो समझ रहे होते तो वो बात नहीं बोलते। और इस मामले के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक में वो अच्छी बात है, वो चुनाव जीत गए, मंत्री दिल्ली के अंदर बन गए, लेकिन आपको बताऊं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। उसको पता नहीं जेठ का महीना भी आता है जिसमें सब कुछ जल जाता है, सूखा भी आता है, लेकिन वो सावन का अंधा है ना, उसको हरा ही हरा नजर आता है। और अब बात बीजेपी की किसान हुंकार रैली की। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी ने किसान हुंकार रैली की शुरुआत की और इस रैली में शेखावाटी के तीनों जिलों के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई वरिष्ठ नेता भाजपा के इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे और कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। हिंदुस्तान का सर्वाधिक बाजरा होता है और उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की मांग है, जो राजस्थान की सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं करी है। पड़ोसी राज्यों में खरीद भी हो गई और उसके भाव के अंतर की भुगतान भी वहाँ की राज्य सरकार करती है। तो पहला इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है
शेखावाटी का, जहां बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और इसलिए ये प्रमुख मांग थी। दूसरी बड़ी मांग है जिसमें किसान कर्जा माफी का वायदा खुद राहुल गांधी जी ने किया था, अशोक गहलोत जी ने किया था, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में है। ऐसे तमाम 60 लाख किसान हैं जो कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अलवर के पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बच्ची से रेप करने वाले को दोषी करार दिया कोर्ट ने, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग से रेप करने का दोषी माना है। पीड़िता के परिजन पक्षद्रोही हो गए थे, फिर भी साक्ष्य और एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 2021 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मौलवी जफरुद्दीन ने 2021 में इस घटना को अंजाम दिया था। आखिरकार कोर्ट ने अपनी पूरी प्रक्रिया करते हुए यह फैसला सुनाया है। पीड़िता की माता और पीड़िता के पिता तीनों पक्षद्रोही हो गए, अपनी बात से मुकर गए, लेकिन जो अन्य साक्ष्य हैं, एफएसएल फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई और उसके आधार पर ऑनरेबल पोक्सो न्यायाधीश श्री अनूप पाठक जी ने अहम फैसला दिया है, जिसमें उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। और इसी बीच कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, मोबाइल ठग गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कोटा में मोबाइल ठग की गिरफ्तारी हुई है। डमी मोबाइल फोन दिखाकर के लाखों रुपए ठगने के आरोप है। डमी मोबाइल ठग गिरोह के 2 बदमाशों की गिरफ्तारी कोटा पुलिस ने की है। 38 डमी मोबाइल, 25,000 रुपए इनके पास से कैश जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपी रोहित और राजा मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Headlines presented by